एवरीवन, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिंदी और मेजर पेपर 12 इंग्लिश, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने हमें कमेंट पे बोला कि भैया बता दीजिए। तो मैं आपको एक ही वीडियो में दोनों के दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखिएगा तो यूनिट 1 में हिंदी नाटक में उद्भव एवं विकास, परिभाषा स्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त और मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। ये टोटल 4 यूनिट दिया हुआ है, जिससे आपसे बच्चों को 75 नंबर का टोटल सवाल आता है। ठीक है, अब मैं आपको हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे यूनिट 1 में आपको हिंदी नाटक, हिंदी जो नाटक है बेसिकली हमारे पास, इसका उत्पत्ति और इसका विकास के बारे में पढ़ना है बेसिक। तो इसमें जो सवाल बन सकता है वो है हिंदी नाटक की जो उत्पत्ति होती है और इसका जो विकास है, इस पर आपको चर्चा करने बोला गया। हिंदी नाटक की विशेषताएं क्या है, ये 5 नंबर के लिए आपसे पेपर पूछा जा सकता है। फिर हिंदी नाटक की जो परिभाषा होती है एवं इसका जो स्वरूप होता है, इसके बारे में आपको विवेचन करने बोला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी नाटक और जो संस्कृत नाटक होता है, दोनों के बीच में एक आपको तुलना यहाँ पर करने बोला गया कि दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, ये भी बताइए साथ में यहाँ पर है। और हिंदी नाटक के जो प्रमुख चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बताना है। तो पहला हिंदी नाटक की जो उत्पत्ति हो गई और साथ ही साथ इसका विकास पर आपको चर्चा करना है। हिंदी नाटक की विशेषता बताना है, हिंदी नाटक का परिभाषा एवं जो इसका स्वरूप है इसके बारे में आपको विवेचना करना है। फिर हिंदी नाटक और जो संस्कृत नाटक होता है इसका तुलना करने बोला गया। और 5वां क्वेश्चन है हिंदी नाटक के जो प्रमुख चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बताइए हमारे पास। ठीक है, ये पहला यूनिट था। यूनिट 2 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ना है आपको। तो पहला सवाल, भारत दुर्दशा नाटक का जो सारांश होता है वो आपको यहाँ प्रस्तुत करने बोला गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भारत दुर्दशा में जो भारत की तत्कालीन जो सामाजिक और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्थिति है, इसका आपको चित्रण किस प्रकार किया गया, यानी ये जो कहानी हमारे पास है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, इस समय उस समय का जो भारत था बेसिकली, जिसका सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति था उसका चित्रण किस प्रकार हुआ, ये बताने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक, हिंदी नाटक है, उनका जनक क्यों कहा जाता था। हिंदी नाटक का जनक जो है बेसिकली वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्यों कहा जाता था, ये बताना है। फिर भारतेंदु के नाटकों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना देखी जाती थी, ये किस प्रकार प्रकट होती थी, ये बताना है। यानी इन्होंने अपने जो बेसिकली नाटक है उनमें राष्ट्रभक्ति की जो भावना उसके बारे में बताया, वो किस प्रकार लोगों के पास पहुंची, ये बताना हमारे पे, प्रकट हुई बताना है। फिर भारत दुर्दशा एक सामाजिक क्या है हमारे पास, चेतना से युक्त एक बेसिक नाटक है हमारे पास। ठीक है, ये जो पंक्ति हमारे पास, ये पे कह सकते हैं ये जो नाटक है इसका आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण बताना है। तो भारत दुर्दशा एक सामाजिक चेतना से युक्त बेसिक नाटक है, इसका आपको स्पष्ट करने बोला गया है। ठीक है, तो ये था यूनिट 2 का सवाल। यूनिट 3 में जयशंकर प्रसाद जी का जो चंद्रगुप्त है उसके बारे में पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है इसका आप विश्लेषण करिए। ये पहला नंबर सवाल है हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनका आपको चरित्र चित्रण करने बोला, यानी कैरेक्टर इसके, यानी चंद्रगुप्त नाटक जो कहानी हमारे पास है उनमें जो लोगों का जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फिर है चाणक्य और चंद्रगुप्त के जो संबंध है इनका आपको एक विश्लेषणात्मक या तुलनांकन करना या विश्लेषण करने बोला गया। फिर चंद्रगुप्त जो है नाटक को ऐतिहासिक नाटक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये बताने बोला गया है। और 5वां क्वेश्चन है प्रसाद के नाटकों की जो विशेषताएं होती है बेसिकली वो किस प्रकार है, ये बताना है। ठीक है, अगला सवाल है आपका यूनिट 4 से मोहन राकेश का लहरों के राजहंस में से जो पूछा जाएगा। पहला सवाल है कि लहरों के राजहंस नाटक की जो कथा वस्तु है उसका संक्षेप में वर्णन करने बोला गया है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मोहन राकेश के नाटकों की जो विशेषताएं हैं उन पर आपको चर्चा करने बोला गया, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। यूनिट 3 में लहरों के राजवंश नाटक में जो बुद्ध है और जो अम्ब पाली के संबंधों का जो हमारे पर विश्लेषण है ये करने बोला गया। फिर है आधुनिक हिंदी नाट्य धारा में मोहन राकेश का जो योगदान है वो क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर है लहरों के राजहंस में जो आत्मसंघर्ष है इसकी समस्या का जो चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार किया गया, ये बताने बोला गया। कुछ एक्स्ट्रा सवाल पढ़ लीजिएगा। भिक्षुक आनंद का चरित्र चित्रण करने बोला गया। सुंदरी पृथ्वी के प्रतीक रूप में पुरुष और उसकी चेतना को अपने तक बांधे रखता है, इस कथन का आपको स्पष्ट रहते हुए इस जो सुंदरी के चरित्र का जो हमारे पास निरूपण है वो बताना है। फिर है साहित्यकार मोहन राकेश की जो नाट्य यात्रा है उसका विवेचन करने बोला गया। फिर चौथा क्वेश्चन है नाटक चंद्रगुप्त में संवादों की भाषा शैली की जो विशेषताएं होती है वो स्पष्ट करने बोला गया। या फिर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त की जो कथा वस्तु है उसका विवेचन करने बोला गया। फिर नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का जो चरित्र है वो प्रस्तुत आपको करने बोला गया है। फिर भारत दुर्दशा नाटक में
राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश प्रेम का जो स्वरूप है वो किस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन है परिचय देते हुए उनकी रचनाओं और साथ ही साथ उनका वर्णन करने बोला गया। फिर हिंदी नाटक के उद्भव एवं जो विकास है हमारे पास उसका जो एक आपको कह सकते हैं विवेचना करना आपको बोला गया है। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों का सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 12 हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। तो अगर आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपसे बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों को शेयर करिएगा। अब अगला चलिए मेजर पेपर 12 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये है मेजर पेपर 12 इंग्लिश का सिलेबस, आप लोग देख लीजिए पहले। बैकग्राउंड रीडिंग से जिसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, सही कहा तो नेशनलिटी, नेशनलिज्म में नेशनलिटी है, डीकोलोनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिटरेचर है, रेस है, रीजन है, रिलीजन है, वोमेन एंड पोस्ट कॉलोनिज्म है, जेंडर आइडेंटिटी है। इस प्रकार से बैकग्राउंड रीडिंग्स में देखिए बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद फिर कहानी का तो अलग कहानी दिया हुआ है कि अमिताभ घोष जी का द हंग्री टाइड पढ़ना है, सलमान रुश्दी का आपको सेम पढ़ना है, ग्रेस ओगुट का द ग्रीन लीव्स पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी है, और डेरेक वेलकट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक पोएम है। फिर डेविड मेल्फोप का रिवॉल्विंग डेज पढ़ना है, पोएम है। मैमंग डेज, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये भी पोएम पढ़ना है। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो दिया गया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए उनको बताने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज पोस्ट कॉलोनिज्म एंड डिस्कस इट्स की फीचर्स। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड नेशनलिटी विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। फिर हाउ हैज़ डीकोलोनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द थीम्स एंड लैंग्वेज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। फिर डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड आइडेंटिटी। फिर है हाउ डू रेस, रीजन एंड रिलीजन शेप पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज। फिर एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर एंड आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स। फिर डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, जैसे भाषा भी कहते हैं, इन पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स, ये बताना है। what ethical questions are raised in the post colonial literature and how does post colonial literature resist colonial narratives। और 11th नंबर है कि एक्सप्लेन हाउ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। मेजर कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस किए जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के द्वारा जब ग्लोबल ऑडियंस को बेसिकली लिखा जाता है, उस बेसिस पे हमारे पास। यूनिट 2 में अमिताभ घोष जी का जो कहानी है उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं छाड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला देखिए थीम वाला छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये 5 में आ सकता है कि हाउ डज घोष रिप्रेजेंट द सुंदरबंस एंड इट्स इन्वायरमेंट इन द नोवेल। एग्जामिन द, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इन द हंड्री ट्राइड। और यहाँ पर ये भी छोड़ सकता है, अगला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। 5वां इंपॉर्टेंट है हाउ इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी जो है वो किस प्रकार एक्सप्लोर किया गया द हंग्री टाइड में हमारे पास। फिर सलमान रुश्दी का पढ़ सकते हैं, उनका ये बोला हाउ डज रुश्दी यूज मैजिकल रियलिज्म टू डेपिक्ट पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान, ये पढ़ना है आपको। फिर है डिस्कस द थीम ऑफ वायलेंस एंड जेंडर इन सेम पढ़ना है, एंड हाउ डज सेम पोर्ट्रे करता है किस प्रकार पर्सनल एंड नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस बताना है। यूनिट 2 में ग्रेस ओगट का द ग्रीन लिप्स पढ़ना है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन द ग्रीन लिप्स, ये क्वेश्चन है। फिर एनालाइज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द टाइटल जो हमारे पास है द ग्रीन लिप्स, ये बताना है। एंड हाउ डज द जो स्टोरी रिफ्लेक्ट करता है अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड जस्टिस के बारे में बताना है। फिर डेरेक वॉलकट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज वॉलकट प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनियल एंड नेटिव कल्चर्स। फिर यहाँ पर है डेविड मेल्फोप का रिवॉल्विंग डेज, तो व्हाट रोल डू मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया प्ले इन द रिवॉल्विंग डेज। एनालाइज द थीम ऑफ लॉस्ट लव इन द पोएम। एंड फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डज मामांग दाई एक्सप्रेस द कनेक्शन बिटवीन लैंड, मेमोरी एंड ट्रेडिशन, एंड एग्जामिन द यूज ऑफ इमेजरी एंड नेचुरल सिम्बोलिज्म इन द पोएम, ये बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई बच्चा अगर शॉर्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहता है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लेके आऊँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है मेजर पेपर 12 इंग्लिश का, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।